जहां एक और दुनिया में भुखमरी बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर फूड का वेस्टेज भी बढ़ता जा रहा है। और कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है बड़े शहरों के सुपरमार्केट में, जहां पर अगर फूड नहीं बिकता है तो या तो वो उसे फेंक देते हैं या उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन फ्रांस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पूरी ही दुनिया में फ्रांस पहला ऐसा देश है जिसने फूड वेस्टेज को बैन कर दिया है। और 2018 में उन्होंने एक लॉ बनाया जिसके मुताबिक अगर सुपरमार्केट में कोई फूड बच जाता है तो सुपरमार्केट को वो फूड चैरिटीज को या एनजीओज को डोनेट करना पड़ेगा। अगर उन्होंने ये नहीं किया तो उन्हें 75,000 यूरोस का फाइन भरना पड़ सकता है या फिर उन्हें जेल भी हो सकती है। गाइस, क्या आपको भी लगता है कि हमारे देश में ऐसा कोई लॉ लागू करना चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आप लोगों को 20 सेकंड का एक ऐसा वीडियो दिखाने वाला हूं जिसने मुझे भी अंदर तक झकझोर के रख दिया। और मेरा यह दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद वो आप में भी कुछ कर गुजरने की आग पैदा कर देगा। सबसे पहले वो वीडियो देखिए। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि जब ये लड़की इतना एफर्ट कर सकती है तो हम क्यों नहीं? अब वक्त आ गया अपने लिए और अपनी लाइफ के लिए डिसीजन लेने का। और अगर आपने आज भी डिसीजन नहीं लिया तो मैं कह सकता हूं कि अपाहिज वो नहीं, हमारी सोच है। सो डू समथिंग फॉर योर लाइफ राइट नाउ। में एक भारत चाइना बॉर्डर पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात एक भारतीय सैनिक को सेना के लिए सामान लेके जाना था। अचानक से ग्लेशियर की चपेट में आने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। उसका शव 3 दिन तक लगातार भारतीय सेना ढूंढती रही, लेकिन उसका शव ही नहीं मिला। उसके बाद जो हुआ वो अनबिलीवेबल था। कहा ऐसा जाता है कि उस सिपाही ने अपने एक साथी के सपने में आके बताया कि उसका शव कहां है। अगले दिन सुबह जब उसके शव को ढूंढा गया तो ठीक उसी जगह पर उसका शव मिला। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बाबा हरभजन सिंह की। और गाइस, कहा तो यह भी जाता है कि आज भी उनकी आत्मा भारतीय चाइनीज बॉर्डर पर हमारे देश की रक्षा कर रही है। और वहां पर चीन और भारतीय सैनिकों के बीच में जब भी कोई मीटिंग होती है तो उनके लिए एक स्पेशल चेयर छोड़ी जाती है। गाइस, मैं बाबा हरभजन सिंह के जज्बे को और भारत के हर सैनिक के जज्बे को दिल से सलाम करता हूं। ये 4 अरबपतियों की 4 मोस्ट पावरफुल हैबिट्स में से आखिरी हैबिट मैंने ली है इंडिया के रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी जी से। सपने बड़े देखो, काम ज्यादा करो लेकिन बातें कम करो। इस चीज को मुकेश अंबानी जी हमेशा फॉलो करते रहे। धीरूभाई अंबानी जी के जाने के बाद लोगों को लगने लगा था कि मुकेश अंबानी बिजनेस को इतना आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन अपने काम से मुकेश अंबानी जी ने उन सबको गलत साबित कर दिया। हमेशा सबसे बड़ा सोचा और उसे पूरा भी किया। रिलायंस पेट्रोलियम और जियो कम्युनिकेशन उसके एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन कभी भी वो शोषा नहीं करते और ना ही लाइमलाइट में आने की कोशिश करते हैं। सो डू मोर, टॉक लेस। अब अगर आपने बाकी बची हुई हैबिट्स नहीं देखी हैं तो प्रोफाइल को विजिट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में। क्या आपको पता है कि पूरी ही दुनिया के 72 ऐसे देश हैं जिनके पास स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए स्पेस एजेंसीज हैं, लेकिन फिर भी इनमें से बहुत सारे देशों को लॉन्चिंग के समय इंडिया की जरूरत पड़ती है। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। भले ही पूरी दुनिया में 72 देशों के पास स्पेस एजेंसीज हों, लेकिन इनमें से सिर्फ 14 ही देश ऐसे हैं जिनके पास लॉन्चिंग कैपेबिलिटीज हैं। और उनमें से भी भारत एक ऐसा देश है जिसके पास बेहतरीन और किफायती लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं। आप लोगों ने पीएसएलवी का नाम तो जरूर सुना होगा और इसी वजह से बाकी देशों को इंडिया की लॉन्चिंग के समय जरूरत पड़ती है। यह इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और Instagram पे देख रहे हो तो वहां पे मुझे फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अपने कैबिनेट में एक ऐसे व्यक्ति को रक्षा मंत्री बना लिया जो हमेशा उनकी निंदा किया करता था। अब लोगों ने सवाल पूछा कि ऐसे व्यक्ति को जो हमेशा आपकी आलोचना करता है, इतना बड़ा पद देने का क्या लाभ? तो अब्राहम लिंकन ने जो जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति सक्षम है, उसमें प्रशासनिक क्षमताएं हैं और वो इस क्षेत्र का विशेषज्ञ है। मैं मानता हूं कि उसने मेरी बहुत जगह पे आलोचनाएं की हैं, लेकिन देश के विकास के लिए मुझे उसकी जरूरत है और मैं ऐसे व्यक्ति को खो नहीं सकता। गाइस, जो अपने हित से ज्यादा देश के हित को तवज्जो देता हो, लीडर वही है।
जापान की करेंसी का नाम येन है, ये तो आपको पता है, लेकिन जो चीज आपको नहीं पता वो ये है कि जब आप एक येन का सिक्का लेंगे और उसे पानी में डालेंगे तो वो पानी में डूबेगा ही नहीं। उसकी डेंसिटी इतनी कम होती है कि वो पानी पे तैरता रहता है। उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि वो एल्यूमिनियम का बना होता है और एल्यूमिनियम पानी की सरफेस टेंशन को ब्रेक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सिक्का उसके ऊपर ही तैरता रहता है। ये सिर्फ जापान के सिक्के के साथ नहीं है, ये फ्रांस और इटली के सिक्कों के साथ भी है। यानी कि ये तीनों कंट्रीज के सिक्के इतने हल्के हैं कि वो पानी पे तैरते रहते हैं। क्या इसके पहले तक के इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।